राइजिंग इंडिया न्यूज़ 24। मनरेगा एक हमारे ये मजदूरों का वो है कि इसमें मजदूरों का शोषण नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो हमारे मनरेगा जितने भी हमारे हैं पूरे एक भारतवर्ष में एक हमारी मुहिम है ये। और इसके अंतर्गत ये है कि हमारी सरकार को बस ये सोचना चाहिए कि आज के महंगाई के समय में उसका कुछ परसेंटेज हमारा ये बढ़ाया जाए। मनरेगा के जितने भी हमारे मजदूर भाई बहन हैं उनकी मिनिमम जो औसत है, जो अभी तक 250 रुपये दे रहे थे, 400 रुपये की हमारी मुहिम है कि उनको 400 रुपये तक का भत्ता मिले, और जिससे वो अपना जितने भी दिन उनके कार्य हैं। और इसमें हम ये चाहते हैं कि जो ठेकेदार के थ्रू जो काम होता है उसमें ऐसा ना हो, शोषण ना किया जाए हमारे मजदूर भाइयों का। क्योंकि अगर ऐसा देखा गया है कि अगर 10 मजदूर काम पर लग रहे हैं तो वो 15 मजदूरों की हाजिरी भरते हैं, जो कि ये हमारे लिए बहुत ही गलत बात है। इसलिए हम नाम बदलने से कुछ लाभ मिलेगा? और नाम हमारे इनको नहीं बदलना चाहिए। हमारी सरकार को जितना ये करोड़ों रुपए नाम बदलने पे लगाएंगे उतना हमारे मजदूर भाइयों को दे तो वो ज़्यादा वो होगा, क्योंकि लाखों करोड़ों रुपए इनको नाम बदलने में लगा था, क्योंकि ये मुहिम जो है ये पूरे भारतवर्ष की है। तो इसलिए वो हमारे जो ये हैं किसान भाई हैं, मजदूर भाई हैं, उनको दिया जाए उसका वेतन भत्ता बजाय नाम बदलने के। धन्यवाद। ये उपवास कब तक जारी रहेगा आपका? ये हमारे आसिफ हैं, युवा इसके अध्यक्ष हैं, तो इनका 1 दिन का उपवास है। तो आज 1 दिन का उपवास है, तो हम भी उसी उपवास के उसमें उनका साथ दे रहे हैं। तो पहले हमारा जो था जिले में भी आज महिला कांग्रेस कॉन्फ्रेंस थी, तो उसमें भी यही मुहिम चला था, और यहाँ पे हम आसिफ को सपोर्ट करने के लिए हम यहाँ पे आए हैं। देखिए, मैं सबसे पहले गाजियाबाद की मीडिया को प्रणाम करता हूँ। आप लोग आए, संडे का दिन भी एक फ्री दिन होता है आप लोगों के लिए, आप लोगों का उसका बहुत बहुत धन्यवाद। ये जिलाध्यक्ष हमारे हैं आसिफ, मेरा क्लासमेट और मेरा बचपन का दोस्त है। एक अनशन की बात नहीं है, विरोध की बात नहीं है। मनरेगा पूरी दुनिया में मनरेगा अपने नाम से ही मशहूर है। मोदी सरकार क्या कर रही है? एक इवेंट के लिए नाम चेंज करने में ही करोड़ों रुपए खर्च होंगे। आप मीडिया में, आपको पता है। मेरा एक जेन्युइन सा मुद्दा है, नाम चेंज करने से जाए वो करोड़ों रुपए किसानों के खाते में चले जाएं, किसानों को उसको फ़ायदा मिले, वो ज़्यादा ज़रूरी है। जो किसान आत्महत्या कर रहे हैं, आप लोगों के पास हर आंकड़ा हमसे लाख गुना अवेलेबिलिटी में प्रेजेंट है। कितने किसान मर रहे हैं, कितने किसान सुसाइड कर रहे हैं। इस चक्कर में आपको पता होना चाहिए कि आने वाला समय किसानों के लिए एक कलयुग जैसा है। उनकी आय बढ़नी चाहिए, उनको मनरेगा के मुताबिक उनको पैसा मिलना चाहिए। जहां आय दुगनी करने की बात थी, 4 गुना करने की बात थी, सरकार उनकी आय ख़त्म कर रही है। अभी नाम चेंज होगा, 29 के बाद क्या पता योजना ही ख़त्म हो जाए। हमारा विरोध इसलिए है कि आप अपनी योजना लाए, इससे अच्छी योजना लाए, आपका आदेश शर्मा थे। मगर जो ऐतिहासिक नाम है मनरेगा, जो गांधी जी से जुड़ा हुआ है, जिसमें हमारे किसानों का घर चल रहा है, अभी भी देश के कम से कम 80 करोड़ जने राशन के ऊपर डिपेंड करते हैं। सरकार, ये सरकारी आंकड़े, हमारे आंकड़े नहीं है कांग्रेस के। 80 करोड़ जनों को आप राशन दे रहे हो तो उनसे योजना क्यों छीन रहे हो? मेरा यही कहना है। और इसमें हमें अपनी बात रखने के लिए मीडिया की ज़रूरत है। मीडिया का एक आसरा है, क्योंकि चौथा स्तंभ देश के आप ही लोग हो जो हमारी बात ऊपर तक पहुंचाएंगे। और नाम ना चेंज करके जिला युवक कांग्रेस गाजियाबाद के उत्साही ऊर्जावान अध्यक्ष आसिफ सेफी के नेतृत्व में आप जिला युवक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मनरेगा बचाओ संग्राम, जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का प्रोग्राम है, उसके तहत 1 दिवसीय उपवास रखा है। उसी में मुझे भी शामिल होने का अवसर प्राप्त हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं, मोदी सरकार ने जो बुनियादी तौर पर महात्मा गांधी जी से आरएसएस और भाजपा की नफरत है, उसको देश के संसद के पटल पर लाकर, और जो महात्मा गांधी नेशनल राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कानून महात्मा गांधी जी के नाम से था, न केवल महात्मा गांधी जी का नाम बदला है, बल्कि उस नफरत का, गांधी जी के प्रति उस नफरत के भाव का भी उजागर होना साबित हो चुका है। खाली महात्मा गांधी जी का नाम ही नहीं बदला, बल्कि
हिंदुस्तान के वंचित, शोषित, पीड़ित, गरीब, गुर्बत, किसान, मजदूर, असहाय, बेरोजगार, जिनका अधिकार कांग्रेस पार्टी ने गारंटी के रूप में रोजगार का दिया, उसको छीनने का काम मोदी सरकार ने किया है। न केवल नाम बदला, बल्कि 100 दिन के गारंटी कानून को 125 दिन, 125 दिन का गारंटी कानून कागजों में बताने के बाद उन्होंने कहा जब किसान की फसल आएगी तो 2 महीना 3 महीने वो समय हम काट देंगे। जो अधिकार गांव के प्रधान के पास था कि फार्म भरकर बेरोजगार व्यक्ति अपना ग्राम प्रधान को दे, तो कांग्रेस पार्टी ने गारंटी दी कि वो 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी मनरेगा के तहत ग्राम प्रधान की होती थी। अब वो कानून मोदी जी ने अपने हाथ में ले लिया। 40% हिस्सेदारी प्रदेश सरकारों की तय कर दी, जबकि पहले 90% हिस्सा केंद्र सरकार का हुआ करता था। जहां प्रदेश सरकारें आर्थिक हालात से खुद ही जूझ रही हैं, वहां कैसे संभव हो सकता है कि गारंटी कानून जो वीबीजी राम जी के नाम से बनाया है उसमें ये गारंटी दे पाएंगे। इनकी मानसिकता पहले दिन, जिस दिन प्रधानमंत्री पद के रूप में शपथ ली और संसद के पहले सत्र में मोदी जी ने अपने नाम चेंज करने पर लेकर कांग्रेसी यहाँ अनशन पर बैठे, क्या विचार? देखिए, इस सरकार ने जो महात्मा गांधी जी का नाम हटा करके मनरेगा से उनको अपमानित करने का और उन्हें छोटा करने का जो कार्य किया बहुत ही निंदनीय है। और साथ साथ इसके जो अधिकार ग्राम पंचायत अध्यक्षों को होता था, ग्राम प्रधानों को होता था, उस अधिकार को भी इन्होंने, प्रधानमंत्री ने अपने हाथों में ले लिया है। जहां चाहेंगे वहां काम होगा, जहां नहीं चाहेंगे वहां काम नहीं होगा। यानी पूरी सत्ता को अपने हाथ में लेकर के चलना चाहते हैं। और एफआईआर के नाम पर इन्होंने पूरे देश के अंदर एक विशेष समुदाय की और ख़ास तौर से उन लोगों की जो विपक्ष में वोट डालते हैं, एक एक चुन चुन करके उनको कटवाने का काम किया है। और दूसरा, फर्जी अपनी इच्छा से और वोटों को बढ़ाने का काम किया है, जो बहुत निंदनीय है। इस लोकतंत्र के लिए, इस संविधान के लिए खतरा। क्या किस तरह की मांग है कांग्रेस? देखिए, आज जिला युवा कांग्रेस ने गांधी पार्क के अंदर एक सेकंड डाउन कर लो ना, हल्का सा ऐसा ऐसा कर लो ना, सीधा। देश और दुनिया का सबसे तेजी से उभरता हुआ न्यूज चैनल राइजिंग इंडिया न्यूज 24 चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें।